हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है लाइव प्रोसेसेस, उसके इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया, ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपके क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक में क्या होता है भैया आपके पास में कि जो ये अपना खाना है खुद बनाता है, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड एंड इज़ नॉट डिपेंडेड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ये और किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होता। जबकि हेटरोट्रोपिक में क्या होगा कि जो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, ठीक है, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है आपके डिपेंड रहता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, खाना अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। अब ये जो आपके ऑटोट्रोपिक है वो किस किस से आपके भोजन प्रिपेयर करता है, तो आपके CO2, वाटर एंड सनलाइट से आपके फूड को प्रिपेयर करता है। जबकि जो हेटरोट्रोपिक है, जब वो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकता है तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा इन सबसे। ठीक है, तो फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। आगे है नेक्स्ट हमारे पास में ऑटोट्रोपिक कि आपकी जो क्लोरोफिल है वो बहुत रिक्वायर्ड रहती है। कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से बनता है, आपकी क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल में बनता है। इसीलिए हम इसको किचन ऑफ द सेल या किचन ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं। और यहाँ पर जब बन ही नहीं रहा है तो क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट रहेगा क्यों। यहाँ पर एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास में ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज हमारे पास में एग्जांपल के तौर पे आ जाएंगे। जबकि इसमें सारे के सारे की जो एनिमल्स आएंगे, कुछ फंगाई आ जाएंगे, आपके मोस्ट बैक्टीरिया हो जाएंगे। ये कैसा बोर्ड में रहता है आपकी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बेसिस पर आपका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो आपके पास में प्लांट है वो रॉ मटेरियल, कौन कौन से रॉ मटेरियल का और कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो देखो इसके पास जो लाइट एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, आपको सन से मिलती है। आपको नहीं, मतलब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये इंटेक करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको आसपास के एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी। जो इसको वाटर और मिनरल्स मिलेंगे जो कहाँ से मिल जाएंगे, इसको सॉइल से बाय रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी जो लीव्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। एक क्लोरोफिल और लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, क्लोरोफिल। ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर खाना बनता है। तो CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमोसफियर थ्रू स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट अब वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल। सनलाइट इज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइल बाय प्लांट्स रूट्स। ओके, और एक आप और लिखिएगा इसमें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है आपकी फूड, इसका जो प्लांट्स का फूड है वो क्या होता है, प्रिपेयर होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आर स्टमक, कि जो एसिड का जो रोल होता है वो स्टमक में क्या होता है। जो HCl होता है स्टमक में प्रेजेंट, ठीक है, वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करता है और एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। इस एसिडिक मीडियम वाले एनवायरनमेंट में कई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं पेप्सिन में। इन सिंपल मीनिंग ये HCl जो होता है वो HCl आपके कई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पेप्सिन में। एंड सेकंड क्या करता है, ये आपके एक प्रोटेक्टिव बैरियर की जैसे भी एक्ट करता है। किसके अगेंस्ट करता है, कि आपके खाने के साथ में कई बैक्टीरिया, कई डिजीज़ कोजिंग पैथोजेंस आ जाते हैं, उनको भी ये क्या करता है, ख़त्म करता है, किल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट डज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो एंजाइम्स बनते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे कि जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उनको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, ईजी और इफेक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि वो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे उनको छोटे छोटों में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। इसके अलावा एब्जॉर्ब फूड उसके बाद में क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेड होगा आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में। तो ये क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंस टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कैसे डिज़ाइन रहती है कि बहुत अच्छे ढंग से खाना डाइजेस्ट हो सके। यस, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपके पास में, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी सरफेस के अंदर कुछ इस तरीके से विलीज लाइक स्ट्रक्चर होती है, आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ओके, बहुत माइक्रो विलीज होती है, बहुत ज़्यादा आपकी मिलियंस ऑफ विलीज होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्या कर देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है। देखिए सरफेस एरिया को इसने इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेगी, और इसके अंदर क्या होता है आपके पास में कि इसके अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारा ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये ब्लड वेसल्स अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये ब्लड वेसल्स होती है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो और ये जो ब्लड क्या करता है, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये पार्ट ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।